अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इक्वेशन और सिंबल की। जी हाँ, वो इक्वेशन और सिंबल जो आप मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ करते हैं और वो सिंबल जो हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने लेसन 13 की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने लेसन 12 और लेसन 11 की वीडियो मिस कर दी है तो आप इसको लाजमी देखें ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी साथ साथ क्लियर हो जाए। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में हेडर, फुटर, पेज नंबर वगैरह के बारे में देखा था। तो इक्वेशन के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही हम इक्वेशन पे क्लिक करेंगे या सिंबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस ओपन हो जाएगी। तो हम आ जाते हैं इक्वेशन पे। तो आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी इक्वेशन मौजूद है और इसी तरह सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट सिंबल मौजूद है। इक्वेशन पे क्लिक करने के बाद जैसे मुझे अगर सबसे पहले एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर तो आपके पास डायरेक्ट देखो यहाँ से आ गया। अगर मुझे इसका साइज बड़ा करना है तो उसी तरह होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद इसका साइज इसी तरह फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन का साइज आ जाएगा। तो ये था हमारे पास एरिया का फॉर्मूला। इसी तरह सेम एज हम अगर दूसरी तरह की इक्वेशन बनाना चाहते हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर होती है, सेम एज इंसर्ट पे आएंगे, इक्वेशन पे आएंगे। इक्वेशन पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मौजूद है मोर इक्वेशन एंड फॉर्म और सेम एज इंपोर्ट मोर इक्वेशन। तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई सी भी इक्वेशन क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें एक फ्रिक्शन मौजूद है। आपने देखा होगा मैथमेटिक्स के अंदर हम ज़्यादातर फ्रैक्शन में काम करते हैं, जैसे x अपॉन वाई, या आपको अगर कोई इक्वेशन या आपको कोई नंबर रखना है तो आप यहाँ पे नंबर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे x अपॉन वाई और इसी तरह अगर आपको y अपॉन z करना है तो इसी को आप कॉपी कर लेंगे और सेम एज यहाँ पे आके आप पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक सिंपल इक्वेशन आ गई। डिफरेंट तरह के फॉर्मूलाज इक्वेशन मौजूद हैं। यहाँ पे हम एक इक्वेशन और लिख के देख लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा मैथमेटिक्स के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज़्यादातर हम इक्वेशन यूज़ करते हैं। फिजिक्स के अंदर भी हमारे पास लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी आपके पास इस तरह की इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर आपको इसको क्यूब करना है तो जहाँ पे स्क्वायर मौजूद है वहाँ पे आप क्यूब कर लें। मैथमेटिक्स के पेपर टाइप करते हुए इसके अलावा केमिस्ट्री फिजिक्स के इक्वेशन वगैरह लिखते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होती है इन फॉर्मूलाज की मदद से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिज़ाइन टेप के बारे में देखेंगे। जज़ाकल्लाह।